नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन और आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग इंस्ट्रूमेंटेशन के आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की। और बात करें कंटेंट की, तो आज का जो कंटेंट है वो हम बात करेंगे डॉपलर फ्लो मीटर के बारे में, जो कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का एक टाइप है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की बेसिक डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर होता है वो मेज़र करता है फ्लूइड वेलोसिटी को। किसके ज़रिए? तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड का फ्लो होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाले साउंड यानी कि इको साउंड वेव्स को यहाँ पे उसमें ट्रांसमिट करा के हम लेते हैं जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उसका मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो फ्लूइड का मोशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है प्रोपोगेशन में ये साउंड वेव्स से। तो यहाँ पे ये जो हमारा साउंड वेव का जो प्रोपोगेशन है वो ही बाद में हमें मेज़र करके देता है एन फॉर फ्लूइड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम बात करें अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की, तो दो मेजर टाइप है यहाँ पे। पहला है डॉपलर टाइप फ्लो मीटर और यहाँ है दूसरा है ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर। तो यहाँ पे दोनों ही टाइप के बारे में हम वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, मगर आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आधारित है डॉपलर टाइप फ्लो मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉपलर टाइप फ्लो मीटर, और यहाँ पे आप मेरा जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डॉपलर टाइप फ्लो मीटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये उसकी ऐसे ही फिगर है कि यहाँ पे हमारा सेंसर माउंट किया हुआ होता है और वहाँ से इको साउंड जो होता है वो हमारा यहाँ से डेंट होता है यानी कि ट्रांसमिट होता है, और यहाँ से फिर अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फ्लूइड के अंदर, तो उससे जो रिफ्लेक्ट होके फिर से वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारा डॉपलर फ्लो मीटर है वो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को एक्सप्लॉइट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों डॉपलर इफेक्ट एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप रोड पे होते हो तो डॉपलर इफेक्ट को आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, लाइक कोई व्हीकल, आप समझ लो कि कोई कार आ रही है, तो अगर कार दूर है और वहाँ से हॉर्न बजा रही है तो आपके जो कानों में आवाज़ आएगी वो उतनी तेज़ नहीं होगी, मगर जो हॉर्न बज रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, मगर जैसे जैसे कार आपके नज़दीक आती जाएगी तो वो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, उसका जो एरिया है वो कंप्रेस होता जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हॉर्न की आवाज़ तो बढ़ने लगी, मगर दोस्तों वो हॉर्न की आवाज़ होती है जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, मगर यहाँ पे जो डॉपलर इफेक्ट होती है वो यहाँ पे काम आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर दूर है हमारा इको वेव, दूर है हमारा ऑडियो, तो वो जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और जैसे ही पास पास आता जाता है उसके साथ कंप्रेस होता जाता है। तो यही है हमारी डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ पे हम बात करें कि ये डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पे हमारा मूविंग जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है फ्लूइड का फ्लो। तो यहाँ के फ्लूइड के फ्लो के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक स्लरी हो गई, कोई मेटल पार्टिकल हो गया, ड्रॉपलेट्स हो गई, तो ऐसे सारे पार्टिकल्स होते हैं। उसमें जो हमारा इको वेव होता है वो यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वहाँ से अगर हमारी ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ता है तो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे सेंसर के पास आ जाता है, और इसी का जो रेशियो हमें मिलता है वो हमें मिलता है हमारा फ्लूइड की वेलोसिटी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डॉपलर टाइप फ्लो मीटर है वो कैसे वर्क करता है और उसका जो मेजरमेंट का जो इक्वेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप बेसिक इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मेरा पॉइंटर अभी है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2v/f cos थीटा अपॉन सी। तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को अगर देखें तो डेल्टा एफ यानी कि हमारी डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, यहाँ पे हम बात करें v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव, थीटा यानी कि एंगल बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड पाइप सेंट्रल लाइन, और यहाँ पे c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन प्रोसेस फ्लूइड। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हम बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो दोस्तों हमारे पास डेल्टा एफ भी होता है, यहाँ पे हमारे पास एफ भी होता है जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट साउंड वेव की,
थीटा भी होता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि जो हमने माउंट किया है हमारा सेंसर वो सेंट्रल लाइन से कितने एंगल पे जाता है। हमारे पास सी भी होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन प्रोसेस फ्लूइड। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, मगर दोस्तों हमारे पास क्या नहीं होता, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं होती, क्योंकि वो जानने के लिए तो हमने ये अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर लगाया होता है। तो दोस्तों अगर हम इसको रीअरेंज जब करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फाइनलाइज इक्वेशन ऐसा आता है कि हमारी वेलोसिटी इज इक्वल टू सी डेल्टा एफ, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप सभी एलिमेंट्स को मैंने डिस्क्राइब तो कर ही दिया है, सी डेल्टा एफ अपॉन 2f कोस थीटा हो जाता है। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन से जरिए यहाँ पे आप अपनी जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उसे निकाल सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों आप पाइप का कांस्टेंट भी ऐड करके यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये थे दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो कि डॉपलर टाइप फ्लोमीटर है हमारा अल्ट्रासोनिक, तो उसमें ये इक्वेशन का काम होता है ट्रांसमीटर के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको इन दोनों ही इक्वेशंस का डेरिवेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं दोनों ही इक्वेशन का आपको अच्छे से डेरिवेशन दिखा दूंगा, और साथ ही साथ जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, ये वेलोसिटी से हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको उसमें ही बता दूंगा, मगर उसके लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप कमेंट में मेंशन करते हो तो मैं अलग से उन दोनों के डेरिवेशन भी बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो डॉपलर टाइप जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है उसका प्रैक्टिकल व्यू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम सिंपल सा इंस्टॉलमेंट है। हम वेस्ट वाटर की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट वाटर में नॉर्मल यूज़ के लिए दोस्तों यहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है जो आपके राइट हैंड साइड पे है। तो दोस्तों ये है एक सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, उसे एक प्रोब होता है, उस प्रोब को पाइप के ऊपर आप लगा दीजिए और उसे किसी भी टाइप से यहाँ पे उसे टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो केबल टाई है उससे टैप किया हुआ है। तो दोस्तों ये ऐसे ही इंस्टॉल हो जाता है और इसका इजी रिमूवल भी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्लरी के लिए है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे उसकी केबल टाई है वो स्टील की बनी हुई है और कोई फर्क नहीं है। तो स्लरीज में ऐसा जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर होता है वो यूज़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एडवांटेजेस की, तो जो हमारा पहला ही एडवांटेजेस है कि इजी इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल है। दोस्तों हमें पहले ही प्रैक्टिकल व्यू में हमने जाना कि एक केबल टाई से या कोई इंटरनल केबल टाई से जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है उसे पाइप के ऊपर रख दिया जाता है। तो दोस्तों उसको इजी से इंस्टॉल किया जा सकता है, इजी से रिमूवल भी किया जा सकता है, रिमूव किया भी जा सकता है। कि जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं या कोई रिमूवल करते हैं तो ऐसे हमें कोई बाईपास लाइन की और या डाउन टाइम की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इजी से केबल डाई निकाल ली और निकाल लिया, इंस्टॉल करना है तो ऊपर लगा दिया, केबल डाई लगा दी। बस एक बात की ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन होगा तो जो हमारा इको वेव है उस पर असर पड़ सकता है, एरर्स जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें कि मूविंग पार्ट भी यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि ऊपर से ही आ जाता है हमारा अल्ट्रासोनिक जो फ्लोमीटर है डॉपलर टाइप, वो ऊपर से ही आ जाता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सिर्फ इको साउंड जो होता है वो हमारे फ्लो के अंदर से गुजरता है और उसका ही हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि नो प्रोसेस कंटेनिमेशन, तो यहाँ पे देखा कि इजी इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे कोई प्रोसेस कंटेनिमेशन इतना नहीं है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से वाल्व बंद किया वहाँ से वाल्व बंद किया। तो ऐसे जो आपको जो भी सावधानियां रखनी पड़ती है वो इसमें रखनी नहीं पड़ती, आपको इजी से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है वो डर्टी और कोरोसिव फ्लूइड्स के साथ भी डील कर सकता है, कर ही सकता है दोस्तों, क्योंकि पाइप के अंदर से जा रहा है जो भी फ्लूइड्स है वो। और यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है डॉपलर टाइप वो तो पाइप के ऊपर से ही लग जाता है। तो यहाँ पे कोरोसिव मटेरियल हो, डर्टी मटेरियल हो, डर्टी फ्लूइड्स हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इजी से इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी लीकेज का पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों हमने कॉन्टैक्ट टाइप के जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स देखे, चाहे वो हमारा ओरिफिस फ्लोमीटर हो, वेंचुरी फ्लोमीटर हो, वर्टेक्स फ्लोमीटर हो, टर्बाइन फ्लोमीटर हो, मैग्नेटिक फ्लोमीटर हो, तो दोस्तों ये सारे फ्लोमीटर्स है उसको हमें इंस्टॉल करने के लिए हमने देखा था कि या तो फ्लैंज फिटिंग होता है या तो थ्रेड फिटिंग होता है।
तो यहाँ पे दोस्तों ये जो भी फिटिंग्स होता है तो उसमें अगर आप कोई लूज फिटिंग रख देते हो तो लीकेज का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। मगर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है डॉपलर टाइप, तो उसमें दोस्तों ये हमें लीकेज का प्रॉब्लम है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ऊपर से ही हमारा ये अल्ट्रासोनिक डॉपलर टाइप फ्लो मीटर है वो इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के यहाँ पे डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे पहला ही डिसएडवांटेजेस हमें देखने को ये मिलता है कि हमारा भले ही इजी इंस्टॉलेशन हो, मगर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा फ्लो जा रहा है उसके अंदर हमें कोई पार्टिकल्स वाला फ्लो चाहिए, यानी कि जो हमारे इको साउंड वेव को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो मीटर है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्लीन फ्लूइड्स के लिए तो आप अल्ट्रासोनिक डॉपलर टाइप फ्लो मीटर को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि अगर हमारा जो ये डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है वो अगर डिपेंडेंट है पार्टिकल्स के ऊपर की जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इको वेव को, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमारा जो पार्टिकल है उसकी जो यहाँ पे साइजिंग बदलती है, चेंज होती है, तो यहाँ पे उसके साथ जो हमारी अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है डॉपलर टाइप उसकी एक्यूरेसी भी चेंज हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की, तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन कई सारे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि इन्फ्लुएंट हो या इफ्लुएंट हो, तो ये दोनों ही वाटर के ऊपर आप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को इंस्टॉल कर सकते हो। डिजास्टर फीड कंट्रोल में भी आप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर जो डॉपलर टाइप है उसको यूज़ कर सकते हो। में भी आप यूज़ कर सकते हो डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को। क्रूड ऑयल में भी आप यूज़ कर सकते हो। माइनिंग स्लरीज होती है उसके अंदर भी आपको मटेरियल्स के पार्टिकल्स देखने को मिलते ही है। तो आप एसिड के फ्लो के अंदर भी डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और ये दोस्तों एसिड के लिए डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे हमें पाइपिंग करनी नहीं पड़ती है। दोस्तों लिक्विफाइड गैसेस है तो उसके अंदर भी दोस्तों बबल्स होते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं इको साउंड को, तो आप उसमें भी डॉपलर टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का यूज़ ले सकते हो। दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी इस चैनल टच टू लर्न पर पहली ही बार आए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल फील्ड से रिलेटेड रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करता हूँ टच टू लर्न पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले पार्ट 2 के बारे में हमारे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के, तो हम पार्ट 2 में जानने वाले हैं ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के बारे में, और उसका पूरा का पूरा डिटेल्स मैं उस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो भी वीडियो लेक्चर आप देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपका दोस्त दर्शन इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।